मित्रों, अभी हम इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो जनपद बस्ती में हैं, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर इजरायली तकनीक से आम के नवीनतम वैरायटियों के पौधे तैयार होते हैं। सॉइललेस मीडिया यानी बिना मिट्टी के सब्जियों के पौधे तैयार होते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आम की जो रंगीन किस्में हैं, जो बौनी किस्में होती हैं, जिनको हाथ से आसानी से तोड़ा जा सकता है, जिनकी देखभाल की जा सकती है, उसकी तमाम वैरायटियाँ यहाँ पर तैयार की जाती हैं। जिसमें पूसा की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, विदेशी किस्में हैं जिसमें टॉमी एटकिन, सेंसेशन, सीएसएस की वैरायटियाँ हैं, जिसमें अंबिका और पूसा की प्रतिभा अनुमा, तमाम वैरायटियाँ हैं जो बौनी होती हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत होती हैं। और प्रतिभा जैसी, जो पूसा प्रतिभा जैसे खूबसूरत आम है, उनको खाने में भी जो लजीज होता है, ऐसी वैरायटी यहाँ पर तैयार की जाती हैं। हमारे साथ विश्व योग केंद्र के सीईओ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदरणीय उदय शंकर सर हैं, और आपका विचार जानते हैं यहाँ आकर के कैसा लगा और किसानों के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। सबसे तो पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ बृहस्पति पांडे जी कि और हमारी विवेक जी भी है, सर विवेक जी इंचार्ज हैं यहाँ। इतनी बड़ी टीम को, और विवेक जी जो इंचार्ज हैं, हम लोगों को घुमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अगर भारत जैसे देश में फल की पैदावार की बात ना करें, उसकी वृद्धि की बात ना करें, तो हमारी विरासत सही विरासत नहीं है। हमारे ऋषि मुनि फल के ऊपर अपने जीवन को कितना लंबा किए, कितना ज्ञानी बने, कितना गुणी बने, लेकिन हम लोगों ने शायद मार्केट के चकाचौंध में इन चीज़ों को भूल गए। तो अभी जरूरत है कि इन चीज़ों का हम लोग न केवल प्रश्रय दें, बल्कि इसके संरक्षण संवर्धन में हम लोग सभी योगदान दें। और इसी के प्रति हम सभी साथी लोग यहाँ आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। विवेक जी, आपसे हम समझना चाहते हैं कि कितना बड़ा एक अभियान है, दो देश मिलकर, मतलब इजराइल जैसे जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में माना हुआ है जिसका टेक्नोलॉजी, और भारत जो कि परंपरागत रूप से जिसे कि हम ऋषि कृषि पद्धति मानते हैं, इन दोनों का समावेश आप कैसे करा पाए और इसमें क्या मेहनत लगती है और हम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इनका मेन मोटो ये है कि कैसे पौधा हम तैयार करते हैं, इनको कितना मेन फोकस उनका ड्रिप पे है जी, कि प्रत्येक पौधों को हमको जो पानी देना है वो ड्रिप के माध्यम से हमको कैसे देना है। आप देख रहे हैं कि हमारे पर पौधे में ड्रिप लगा हुआ है, और इनकी जो थैली की साइज है, ये देखिए नॉर्मल थैली से काफ़ी ऊंची है, बड़ी है। और मिट्टी में कितना पोषक तो कितना खाद देना है, और पानी ड्रिप की सहायता से देना है। और उनकी ये टेक्निक है कि ग्राफ्टिंग जो हमको करनी है, ग्राफ्टिंग वो 1 फीट या 22 सेंटीमीटर से ही करनी है, हमको यहाँ से ग्राफ्टिंग करनी है। जी जी जी। और उसके बाद उनका कहना ये कि जो जब ग्राफ्टिंग नीचे से होगी और पौधा फिर ऊपर जाएगा, जो कल्ले आएंगे बहुत ही स्वस्थ कल्ले आएंगे, पेड़ आपका स्वस्थ रहेगा। नहीं, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग इस पैगाम को दूर दूर तक ले जाना चाहते हैं। तो हम लोग देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं लोग। भले हम लोग अभी दिखने में लग रहा होगा कि बहुत छोटा ग्रुप है, 25-50 लोगों की ये ग्रुप दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम लोग अलग अलग संस्थान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और स्वयंसेवी संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से यहाँ से हम सभी लोग आए हैं। जैसे सर संदीप इंस्टीट्यूट से हैं, बृहस्पति पांडे भाई साहब आपके मित्र भी हैं और जानते हैं कि युवा विकास समिति इतना काम कर रही है। मैं विश्व योग केंद्र से आया हूँ। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे आए हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ जब हम किसानों का एक्सपोजर लेकर आएँ, कौन सा अच्छा समय है जिसमें कि नर्सरी की पूरी बारीकी आप डेमोन्स्ट्रेशन के। बिहार की ट्रेनिंग चल रही है, बिहार से जो आए हैं कुछ किसान भी आए हैं और ज़्यादातर नर्सरी मालिक भी आए हैं। उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे आवासीय चल रही है, और वो रह करके पूरा सीख रहे हैं कैसे कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग कैसे की जा रही है, कैनोपी मैनेजमेंट कैसे है, सब कुछ पूरा वो सीख के ही यहाँ से जा रहे हैं। किन किन जिलों के लोग आए हैं बिहार से? वो बिहार से काफी जिले से हैं। नहीं, मैं जानना ये चाहता हूँ, चंपारण से हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, तो क्या बहुत अच्छी बात है कि एक इतना एक्सेलेंस सेंटर जो है वहाँ आकर सीखने की एक बात ही अलग होती। तो इसकी क्या आप लोग कुछ चार्जेस लेते हैं, कैसे लेते हैं, या लोगों को क्या करना पड़ता है, कैसे अप्लाई करना पड़ता है, ये भी अगर हम सीखें समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय से अनुरोध करना पड़ेगा, फिर वो आपको बता देंगे कि हाँ हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल्ड इस दिन चलेगा, कब से कब तक चलेगा। तो रिक्वायरमेंट जो फीस होगी वो फीस दे करके यहाँ पे आवासीय ट्रेनिंग, और चाहे अगर आवासीय नहीं चाहते हैं तो पर डे वो आकर के भी सीख सकते हैं। बहुत नॉमिनल फी रहता है, ताकि इंटरेस्टेड फार्मर्स या जो ऐसे ग्रुप हैं जो नर्सरी को प्रमोट कर रहे हैं वही लोग आ सके। जी नहीं, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, आप भी अपने कुछ विचार यदि इसमें व्यक्त करें तो बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज आप तो एनवायरनमेंट को लेके, बायोडाइवर्सिटी को लेके, हॉर्टिकल्चर को लेके बहुत कुछ कर रहे हैं। आपके यहाँ जो ट्रेनिंग की फैसिलिटीज है, हमने देखा है ये ट्रेनिंग फैसिलिटी हाई क्वालिटी की है और ये इंटरनेशनल लेवल की है। जी। तो मैं जैसे कि संदीप यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, वहाँ मैं शिक्षक हूँ,
तो हमारे यहाँ भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है और बीटेक एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों की पढ़ाई होती है। हमारे जो बच्चे होंगे 3rd ईयर और 4th ईयर को, उन बच्चों को हम चाहेंगे कि यहाँ से हम प्रशिक्षण दिलाएं उनको, जो आगे उनका फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट रहे, बिकॉज यहाँ पे हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग की हमने व्यवस्थाएं देखी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी हम इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो जनपद बस्ती में थे, जो देश का जाना माना सेंटर है, और यहाँ देश के सभी राज्यों से किसान और बागवान पौधे खरीदने आते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम जगहों से आते हैं, और बहुत ही संयमित और बहुत ही अच्छी देखभाल के साथ विवेक कुमार जी जो है इसको कर रहे हैं। और विवेक कुमार जी के नेतृत्व में सेंटर फल फूल रहा है, और यहाँ किसानों की आय, बागवानों की आय न केवल बस्ती जनपद की, उत्तर प्रदेश की, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से, जैसा कि आपने बताया कि बिहार के किसान और नर्सरी मालिक यहाँ आए हुए हैं, वो भी ग्राफ्टिंग, बडिंग और उसकी सारी जानकारी सीख रहे हैं। जा करके अपने राज्य में अपनी आमदनी तो बढ़ाएंगे ही, जो बागवान भाई उनसे पौधे खरीदेंगे वह भी स्वस्थ और अधिक पैदावार देने वाले फल होंगे। और जैसा मेरा केवल एक ही अपील रहेगा बृहस्पति भाई, कि जो भी यहाँ प्रशिक्षण के लिए आते हैं, प्रशिक्षण को अपने तक न रोकें, क्योंकि प्रशिक्षण का सबसे मूल स्वरूप ही वही है कि हम सीखें और औरों को भी सिखाएं। तो जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा जाके सिखाएंगे, उतना इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का एक तरह से मतलब यहाँ जो एक रिसोर्स सेंटर है उसका उतना बोलबाला बढ़े या ना बढ़े वो मायने नहीं रखता, लेकिन किसान खुशहाल हों, वो लोग कैसे अपने कम भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकें, कैसे हम हर परिवार को स्वस्थ रख सकें, और अगर हम हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दे सकें, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। तो यही मैं अपील करना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से कि जितने भी लोग यहाँ प्रशिक्षण लें, अपने प्रशिक्षण को दूर दूर तक फैलाएं। और चलते चलते बस एक चीज़ और करूँगा, आप देख सकते हैं बहुत जगह पीली पीली पट्टियाँ लगी हैं। आप इतना हाई वो है कि नेट हाउस है, उसके बाद यहाँ वैसे भी कीड़े नहीं आते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर जैविक तरीके से नियंत्रण के लिए किसी तरीके का कीटनाशक पेस्टिसाइड का प्रयोग ना हो, उसके लिए भी इसके प्रयोग किए गए हैं। और विवेक जी थोड़ा सा बातचीत में मुझे लगता है मिस कर गए। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड चलता है, पूरा टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर पर है। यहाँ पर न केवल पौधों को एक जो निर्धारित मात्रा है पानी मिलता है, बल्कि उसके साथ उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी सॉफ्टवेयर के जरिए इनके पहुंचता है, कुछ अलग से नहीं डालना पड़ता। कैसे चलता है ये? फर्टिगेशन हमारी यूनिट है, और वहाँ से एक बार में ये डोज है कि पॉली हाउस, नेट हाउस के लिए एक बार में जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे 6 किलो NPK लगता है हमको एक बार पूरे पॉली हाउस, नेट हाउस में खाद डालने के लिए, जो कि चलता है वेंचुरी के माध्यम से। और एक बार हम वेंचुरी में डाल देते हैं खाद, मिक्सअप कर देते हैं, फिर वहाँ से जब मशीन जो ऑन हो जाती है तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में पूरी खाद इक्वली हर प्लांट में बराबर मात्रा पॉली हाउस, नेट हाउस में इक्वली डिस्चार्ज हो जाती है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, अगर इसको फ्लडिंग सिस्टम से सिंचाई देना पड़ता और इसमें कितना प्रतिशत पानी की बचत कर लेते हैं? 90%। बहुत अच्छी बात, एनर्जी भी बचती होगी। जी जी बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं कि ये ड्रिप इरिगेशन से विवेक भाई का कहना है कि हम 90% तक पानी बचा रहे हैं, यानी कि केवल 10% के यूटिलाइजेशन में ये लहलहाता हुआ नर्सरी आप यहाँ पर देख कहीं सकते भी कोई हैं। कीड़े नहीं लगे। तो ये कमाल है ड्रिप इरिगेशन का, कहीं स्प्रिंकलर इरिगेशन का, जबकि फ्लड इरिगेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवॉइड करें, क्योंकि जल है तो कल है। तो सभी को धन्यवाद, खासकर उदय सर को, विवेक जी को धन्यवाद, और डॉक्टर साहब को धन्यवाद। विवेक जी ने इतना अच्छा जानकारी दिया, और ये जानकारी अब देश के दूसरे बागवानों, किसानों और जितने भी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए कारगर होगी। ये हम बिहार से हैं, मधुबनी से। विट्रो बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से हमने बिहार के अलग अलग ज़िले में काफ़ी तरह के हर एक क्रॉप पे अलग अलग FPO बनाया, जिसमें हमारा एक FPO मधुबनी में आम के ऊपर है और एक मखाना के ऊपर। अरे वाह, तो यहाँ अच्छा। हमने ये जो देखा है मुझे एक अद्भुत लगा, अच्छा चीज़ लगा, और 2 साल से आम के ऊपर हम लोगों ने काम कर रहा है। तो इसी बात को अगर मैथिली में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे प्लीज? हम दरभंगा जिला के मिथिला क्षेत्र से आबै छी, और हमर जे है से अलग अलग तरह के बनल है यहाँ के FPO, दरभंगा, मधुबनी, चंपारण। तो ओहिमे जे छै से माछ, मखान, आम, ई 3टा छै मिथिला के पहचान। वाह। तो हमर सब तरह के माछ, मखान और माछ, मखान और पान और आम, मिथिला की ये सब पहचान, ये सब है पहचान। क्या बात। जैसे हमरा मिथिला में कहल जाए पग पग पोखर, माछ, मखान, और ई या मिथिला के पहचान। तो आम, माछ, मखान, पान, 4टा हमर पहचान है, जेमे चारों क्रॉप के अलग अलग हमर मधुबनी में FPO बनल है। जैसे एक मखाना पे है राजनगर में, बेनीपट्टी में मछली आम पर है, बिस्फी में मखान पर है, सब जगह अलग अलग।
तो आम के लेल हमरा ई जे जेबै और अपने यहाँ जे कहबै तो एक वरदान साबित हेतै। और हम कोशिश करबै कि हम अपना FPO के बोर्ड ऑफ मेंबर और कुछ जे प्रगतिशील किसान छै उनका यहाँ एक्सपोजर करबिए और देख के जाए तो वही पर वहाँ वो अपन जे से काज करे, ड्रिप सिस्टम से काज करे, स्प्रिंकलर यहाँ देखलिए, ड्रिप देखलिए, पानी के भी बचत हेतै। और आगे एकरा एक बड़ा पैमाना पर क्या के मधुबनी में जो आम के पहचान है ओकरा इजराइल और भारत के जे सहयोग से इस संस्थान चले छे और इस संस्थान के सहयोग से एक भारत में और विदेश में अपन नाम कमाते। अच्छा, इसी साथ इसी धरती पर, इसी जमीन पर जन्मे पले बढ़े आनंद जी, कैसा गौरव महसूस कर रहे हैं अपनी जमीन पर इसको देख करके? आपको सच बताऊं पांडे जी, थैंक यू सो मच सबसे पहले आपको। मतलब मैं बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर नहीं हूँ यहाँ से, लेकिन मुझे नहीं पता था सर इसके बारे में। आपने विजिट कराया सर, इतना सहयोग कर रहे हैं विजिट करने में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी चीज़ हमारे यहाँ है। और जब आपने फ़ोन बताया था कि इजराइल आके बस्ती में काम कर रहा, तो हमारे लिए तो यही गर्व की बात है। और आशा करता हूँ कि हमारे CEO श्री उदय शंकर सर को बहुत अच्छा लग रहा होगा बस्ती आकर। जरूर 2 शब्द में रिकॉर्ड करना चाहूँगा सर को, कैसा एक्सपीरियंस रहा बस्ती आकर, प्लीज़ सर। नहीं, मैं सच बताऊँ, बहुत कौशल प्रदेश का ये ज़िला बस्ती और अयोध्या कौन आना नहीं चाहेगा। मैं तो बस यही कहता हूँ कि बस्ती की हस्ती हमेशा सलामत रहे, इसी तरह से नर्सरी लहलहाते रहे। हम लोगों को जो ये पुण्य धाम में आने का मौका मिला अपने आप में बेमिसाल है, अविस्मरणीय है और हम अभिभूत हैं यहाँ। और ख़ासकर जितने मित्रों ने यहाँ पर हर चीज़ को दिखाया, हम आए थे 2-3 एक्टिविटीज़ को लिए। विश्व केंद्र और युवा विकास समिति के सहयोग से एक लाइब्रेरी का कल उद्घाटन हुआ, माननीय मंत्री महोदय जी उसका उद्घाटन किए। इसके अलावा कल हम लोगों ने किसानों के साथ बैठ के इतनी वार्तालाप किया, डिस्कशन किया, उनको हम रिकॉग्नाइज करने का प्रयास किया। आज हमारे स्टूडेंट्स के बीच बहुत अच्छे चर्चाएं हुए। लेकिन यहाँ आकर एक अद्भुत ही और दृश्य देखने को मिल रहा है कि कोई एक बाहरी देश, इजराइल और भारत दोनों मिलकर नर्सरी को इतने अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। भारत जो कि आम के देश के रूप में ही जाना जाता है और फलों का राजा आम को बोला जाता है, वहाँ पर इतना शोध हो रहा है, इतने रिसर्च हो रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। विवेक जी, थैंक्स टू यू और आपके टीम मेंबर्स को। हम सभी लोग यहाँ अभिभूत हैं और आपने जो मौका दिया है यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। खासकर बृहस्पति पांडे जी को हम आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इसी तरह पौधों की तरह ही लहलहाते रहें, खुश रहें, धरती पर हरियाली लाएं और फल की तरह ही मिठास बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।